सवाल अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो तमाम स्टेट की बात हो गई। अगर हम विधानसभा धार की व्यक्तिगत बात करते हैं तो यहाँ पर इन दौरान भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने तमाम मेडिकल कॉलेज दिए और स्टेडियम दिए, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं बता रहे। लोगों का दावा है कि उनके क्षेत्र में चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लोकार्पण हुआ है। तो आखिरकार ये क्या चुनावी वादा है या वाकई ज़मीन पर आप लोगों ने इसे देखा है? श्रीमंत यशोदा राजे सिंधिया मंत्री हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। हमारे प्रभुराम चौधरी जो मंत्री जी हैं वो धार के प्रभारी भी हैं। इनकी कैबिनेट की बैठक हुई, मीडिया में जग जाहिर है, आम जनता में जग जाहिर है। श्रीमंत राजे ने ये कहा, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि साहब एक मेरे यहाँ भी इंजीनियर कॉलेज दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि अपने पास संसाधन नहीं है और फंड नहीं है। जब उनकी मंत्री स्वयं कह रही हैं तो ये तो सब वो झूठ नहीं बोल रही हैं, वो सच कह रही हैं। तो ये तो कम से कम ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये तो जुमला है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो जुमला है। आज 5 साल से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा वहाँ आ रहा है, कहाँ पर, पीतमपुर में। एक बहाना है कि जगह नहीं है। AKVN गवर्नमेंट की, शासन की संस्था है, उससे जगह ले सकते हैं। हमारे सुलावट में आज भी 100 एकड़ ज़मीन शासकीय पड़ी है, वहाँ बन सकता है। एक झूठ बोल रहे हो। अभी एक धार के अंदर इन्होंने अभी भूमि पूजन किया है। ये चुनाव आया तो जनता को बगला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता इनके कहने में आने वाली नहीं है। जनता जो समझ गई है कि अभी जो इन्होंने लाडली बहना का जो कि ढोंग रचा है। आज मेरे सांताओं की मध्य प्रदेश में धार जिले की बात करें, अगर 2,57,000 मतदाता हैं तो 1 लाख समथिंग महिलाएं, 1.25 लाख महिलाएं हैं। तो आज उस 1.25 लाख महिला में धार जिले में 5,000 को नहीं मिल रहा है। ये भेदभाव है, वो समझ गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना के अंदर इन्होंने सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी बंद कर दी इन्होंने, नहीं मिली है। तो जनता इनके कहने में नहीं आ रही है। जनता कमलनाथ जी पे विश्वास कर रही है। इनके सारे झूठे वादे हैं, सारे काम हैं। अगर जो कहते हैं तो ये मेरे गाँव के लोग बैठे हुए हैं, या उज्जैनी में कोई काम नहीं किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के विधायक सांसद मेरे साथ बैठे, एक एक चीज़ में अगर तुमने क्या काम किया, मैंने क्या किया, तुमने कितना झूठ बोला, मैंने काम किया, तुमने कितना भ्रष्टाचारी की, मैंने उजागर किया, या मैंने कोई भ्रष्टाचारी की तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी की, मैं सामने बात करने को तैयार हूँ। आज विधायक जी हमारे हैं, मंगला बाबा की पुलिया का 10 साल पहले भूमि पूजन करा है। वो एक तो हमारे गाँव वालों ने बनवा ली, एक आज तक नहीं बनी है। क्या विकास हुआ? विकास जरूर हुआ, उनके घर का विकास जरूर हुआ। खुद भूमाफिया बन गए हैं, खुद शराब माफिया बन गए हैं, दूसरों को दोष दे रहे हैं। हमारे ज़िले में सब लोग जान रहे हैं। अपने वादों में तो उन्होंने कहा था कि हम ये तमाम जो शराब माफिया हैं या भूमाफिया हैं, इन लोगों को जो है सलाखों तक पहुंचाएंगे। और आज जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि खुद शराब माफिया बन गई, ये किस तरह का मतलब एजेंडा है या इसमें क्या रही है? देखिए साहब, आज भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आज धार में कई लोगों ने आत्महत्या की है। आज धार में बेचारे कई लोगों के साथ में जो भूमाफिया किसके संरक्षण में काम कर रहे हैं? संरक्षण तो किसी का है। आज देखिए, सरकार लोगों को आरोप लगाती है, झूठे लोगों को 110 करती है। और यहाँ पे आज 200 लोग ऐसे जिन पे 20-20 प्रकरण हैं, उनको नहीं कर रही है। भूमाफिया बड़े बड़े हैं। गौतम परिवार को भी कानूनी उलझनों में फंसाने का प्रयास किया गया था। मुझे तो जग जाहिर है, पूरा प्रदेश और जनता जानती है, कई झूठे मुकदमे डाले हैं और चल रहे हैं। मेरे पास जनता ऊपर तो भगवान है, यहाँ धरती माता के और जो मेरे यहाँ मतदाता भाई बहन जो ज़िले के हैं, उनकी बहुत ताकत है। तो कैसे भी संकट आ रहा है तो इनकी ताकत से पार हो रहा है। इन अंग्रेज जो हैं इनसे डरने वाले नहीं हैं और मुकदमे हम झेलने को तैयार हैं और झेल भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अगर प्रभा गौतम जी अभी चुनावी मैदान में हैं, अगर उन्हें मौका जनता देती है तो विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या स्ट्रेटेजी एक आप धार जिले में लेकर के चल रहे हैं आज में? प्रभा गौतम जी यहाँ से जीत रही हैं और जीतने के बाद में ये जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने काम किया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इन्हें भारतीय जनता पार्टी वालों ने अगर ये कहते हैं कि हम 40 साल के विधायक की मैंने काम किया है, तो उतना तो मैंने 5 साल में किया है। काम में गिराने को तैयार हूँ। प्रभा गौतम जी का मामला है तो उसमें प्रभा गौतम जी के साथ यहाँ के मतदाताओं को बहुत विश्वास है और उनके साथ मेरी ताकत से खड़ा हूँ और धार का इतिहास बदलूंगा। ऐसे नहीं होगा। इतिहास काम करने के तरीके हैं, जनता से काम ले, सरकार से काम लेना, अधिकारी से काम लेना, समन्वय बनाना। विकास काम जो भी है, सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा
मेरा मिशन रहा है, मैं ही जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, उसमें मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा उसको पहले महत्व दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा और धार में जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ी हम किसी काम की कमी नहीं आने देंगे, उम्मीद से ज़्यादा काम करके देंगे। क्या लगता है आपको कि आज जो मध्य प्रदेश के विकास की गति को रोकने का प्रयास कर रहा, उसमें कमीशन खोरी जो, चूँकि आपने जब जिला पंचायत अध्यक्ष रहे आपने सबसे पहले कमीशन खोरी पर वार किया था, आज वही कमीशन खोरी कहीं ना कहीं अगर पंचायतों में कहें या फिर तमाम नगर परिषदों में, निगमों में कहें, अगर इस तरह की है तो उसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी आपके पास फिर से एक बार अगर सत्ता में आते हैं तो? देखिए साहब, हम लोग पहली बात तो ये जो चोर चिंदी लेके भाग गए उनके पीछे भागने वाली हैं। हम कितना अच्छा काम कर सकते वो करेंगे, पहला तो हमारा ये रहेगा। किसने किया उसमें हम नहीं जाएंगे। फिर भी जो अगर इस प्रकार का जनता के साथ अन्याय और कर रहे हैं, हम उनके साथ, उनके विरोध में ताकत से खड़े रहेंगे। उनके लिए कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और आज मध्य प्रदेश में 50% वाला मामला जो चल रहा है, आप देख लीजिए, धार जिले में मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा ही है। धार जिले के बदनाम में सबसे ज़्यादा है। हमारे मतदाता ठगा हुआ है। हमारे जो लोगों को मजदूर तक की जो मजदूरी मिलती है, वो मजदूरी तक भी लोग खा जा रहे हैं। तो हम उसके तो विरोध में रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। कुलदीप बुंदेला निर्दलीय चुनावी मैदान में है, क्या लगता है कि कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाने में जो है कामयाब रहेंगे? देखो, कुलदीप बुंदेला जी का सवाल है, पार्टी वाले बात करें, वो स्वयं को सोचना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के हैं और उनको, उनके मामले में मैं तो नहीं कह सकता, बाकी कांग्रेस बहुत मजबूत है धार में। जनता ने मन बना लिया, सबको देख लिया है। वो जनता चाहती है काम कौन करेगा। जनता को गौतम परिवार पे पूरा भरोसा है और बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो उस पर प्रभा गौतम जी को ताकत से धार विधानसभा की जनता साथ देगी। इस बार कितने से पार? इस बार 21 से पार। इस बार 21,000 से पार होने का दावा है। तो आपने जो है यहाँ पर मनोज गौतम जी का एक बेबाक अंदाज होता है, मीडिया से चर्चा करें चाहे लोगों के बीच जाकर करें, लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मनोज गौतम जी की पकड़ है वो अपने आप में बेहद अहम है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार इस बार बनने जा रही है किसकी सरकार। शुक्रिया, जय हिंद।